नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IT अकेडमी पे। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज हमारे साथ है उत्तम सर। और आज हम जो बात करने वाले हैं वह बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करने के संदर्भ में बात करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म आ गई है। अब स्टूडेंट परेशान है, जो खास करके नए हैं, जो बिगनर्स हैं और जो फर्स्ट बार यानी कि पहली बार ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनको ये काफ़ी समस्या बनी हुई है। समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कैसे करें, वे कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लें। उनको इधर उधर से मिली जानकारियां के अनुसार वे और भी समस्याओं से घिर रहे हैं। उन्हें सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन किस प्रकार से करें। आप हिस्ट्री वाले पास जाएंगे तो कहेंगे हिस्ट्री का सब्जेक्ट लीजिए, पॉलिटी वाले आप अपने मित्र के पास जाएंगे पॉलिटी लीजिए, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी लीजिए। ऐसे में कंट्रोवर्सी और बढ़ जाती है और वे और प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो आज हम और सर आपको ये बताएंगे कि बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कैसे करें, किस तरीके से आपको खुद करना है। याद रखिए, ये किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के बातों में नहीं आना है। ये चयन आपको खुद करना है। एग्जाम आपको खुद देनी है, लिखना आपको स्वयं पड़ेगा, पढ़ना भी आपको स्वयं पड़ेगा। तो आज इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और दूसरा यह भी सर बताएंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन के समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। गलतियां यहां पर बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। दोस्तों सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। और यहां पर आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए सर आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले सर बताइए कि ये जो बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन स्टूडेंट कैसे करें, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सब्जेक्ट का चयन करते समय। सर मैं कहना चाहता हूं कि सभी ऑप्शनल बेस्ट होते हैं, कोई भी ऑप्शनल कमज़ोर या ख़राब नहीं होता और कोई अच्छा नहीं होता। बीपीएससी के सामने सभी ऑप्शनल अच्छे हैं, सभी बेस्ट हैं सर। लेकिन अगर पिछले 4-5 सालों के रिजल्ट पे अगर नज़र डालें तो 64 का जो टॉपर है वो आपको मैथमेटिक्स से है। अगर देखें 63 का तो 63 का टॉपर जो है हिस्ट्री से है। 60-62 का टॉपर अगर देखें तो वो इकोनॉमिक्स से है। अगर उसके पहले 56-59 की बात की तो 56-59 के जो टॉपर हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन से हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि किसी भी ऑप्शनल से लगातार 2 बार टॉप नहीं की। इसका मतलब सभी ऑप्शनल क्या हैं, अच्छे हैं, क्योंकि सभी से लोग टॉप कर रहे हैं, सभी से टॉप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी विविधता है लगातार। अगर मैथ बहुत बेहतर होता तो लगातार मैथ से टॉप आना चाहिए जी। तो ऐसा नहीं है सर, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो स्टूडेंट बदलते पैटर्न के अनुसार बेहतर ढंग से लिख सकता है, वो कोई सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है। स्टूडेंट को समझ होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के प्रति पकड़ होना चाहिए सब्जेक्ट पे। किसी के बहकावे में आकर लेकर एक ऑप्शनल तय नहीं करना चाहिए जब तक खुद अपना समझ विकसित ना हो। इस संदर्भ में सर मैं कुछ पॉइंट को लाया हूँ जो मैं आपके साथ भी और आपके दर्शकों के साथ भी डिस्कस करना चाहता हूं। इसमें सर पहला पॉइंट है सिलेबस को लेकर। सिलेबस को लेकर है कि सबसे पहले सिलेबस को एक बार ऑप्शनल लेने से पहले ज़रूर देख लें। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं क्योंकि मार्क्स सभी में बराबर हैं जी। तो सिलेबस के संदर्भ में मेरा कहना है कि वैसा सब्जेक्ट का चयन किया जाए जिसका सिलेबस छोटा हो जी। ये बहुत मायने रखता है सर। अगर आप देखेंगे किसी सब्जेक्ट का तो किसी सब्जेक्ट का पूरा पार्ट किसी सब्जेक्ट के एक पार्ट के बराबर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला ध्यान देने योग्य बात है कि सिलेबस को, सिलेबस देखिएगा मुश्किल से 30-35 रुपये में पतली सी मिलती है। जो सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं उसके सिलेबस को ज़रूर एक बार देख लें, एक बार सरसरी निगाह से देख लें। सिलेबस जब आप देखते हैं तो उसके कीवर्ड्स नज़र आएंगे। अब कीवर्ड्स जब नज़र आएंगे तो आपको उसी समय समझ में आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए बेहतर होगा कि नहीं। अगर अल्टर कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं तो आपके लिए तो फिर आपके लिए डेंजर है। अब यहाँ मैथ से बहुत सारे मार्क्स आते हैं सर। सिंपल है कि मैथ्स में 280 नंबर ले आए तो मैथ्स तो बहुत बेहतर सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा मैथ बैकग्राउंड रहा नहीं है। तो हम कैसे, आपका बैकग्राउंड रहा नहीं है तो क्या मैथ ले लिया जाए?
तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस को देखना, कि सिलेबस देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए है कि नहीं। तो सिलेबस सबसे पहले देखें। दूसरा, इंटरेस्ट वही बात है कि आपका इंटरेस्ट किधर है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है और मार्क्स बहुत बेहतर आ रहे हैं उसमें और टॉप भी कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए कोई काम के नहीं। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, पढ़ने योग्य, समझने योग्य। हमारा तीसरा जो बिंदु है वही सर, समझने योग्य, कि पढ़कर हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। तो किसी के बहकावे में आकर सब्जेक्ट ना ले, खुद उसको, अभी समय है 30 तारीख से फॉर्म भरी जानी है, तो अभी 4-5 दिन आप इस पर वर्क करें, वर्क करनी चाहिए। जहाँ जहाँ आपको, एक और है इंटरेस्ट के संदर्भ में कहना ये चाहूँगा सर कि यहाँ पर स्टूडेंट को इंटरेस्ट सबसे पहले ग्रेजुएशन से डेवलप करना चाहिए, कि वो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट को देखे और वहाँ से इंटरेस्ट देख सकता है कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑनर्स क्या है। क्योंकि आप 3 साल पढ़े हैं तो जरूर कुछ ना कुछ ज्ञान होगा, जी। लेकिन कतई ऐसा गलती ना करें कि ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट को ही ऑप्शनल बनाने की जिद बांधे, जिद नहीं मान, क्योंकि अगर जिद बांधेंगे कि ग्रेजुएशन में सर, तो IIT वाले लोग बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ। उनका मैकेनिकल और कौन कौन सा इंजीनियरिंग होता है, लेकिन वो आर्ट्स सब्जेक्ट से आते हैं। उनसे ज़्यादा जिद तो आपके पास नहीं होगी, क्योंकि वो IIT इतना कठिन एग्जाम पास किए हैं और उतना दिन पढ़े हैं और वो अपने सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं। तो फिर आप क्यों ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट के जिद के पीछे हैं कि हम यही लेंगे। तो इंटरेस्ट में ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को पहले जरूर देखना है, अगर उसमें इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट है, और उसका जरा सा ट्रेंड देखना है, ट्रेंड पे भी ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, यानी BPSC में ट्रेंड में है कि नहीं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ट्रेंड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ट्रेंड में नहीं है, हमेशा उससे बहुत कम रिजल्ट आ रहा है, तो क्या है, उसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट और दूसरा समझने योग्य हो, पढ़ कर देखिए, 5-6 दिन समय है, आप पढ़ कर देख सकते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो आप ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि समझ में भी नहीं आ रहा और किसी के बहकावे में ले लिए, ले लो हम तैयारी करा देंगे और बाद में वो फंस जाए। तो ये बहुत मेहनत से, बहुत दिनों के इंतजार के बाद इतनी सीट आई है प्रीमियम पोस्ट की, तो आप यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन में गलती ना करें। इसके बाद रखा गया है मटेरियल की उपलब्धता, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पठन सामग्री मटेरियल उपलब्ध है कि नहीं। अब ऐसा सब्जेक्ट नहीं ले ले, जैसे अगर कोई ले लेते हैं अल्टर सब्जेक्ट मैनेजमेंट ले लिया, अब उसके कोई मटेरियल ही नहीं मिल रहे हैं। कोई स्टैटिक्स ले लेते हैं और कहीं कोई बुक्स नहीं है, तो उसके कारण क्या है कि बहुत बड़ा धोखा का सामना करना पड़ सकता है। तो मटेरियल की उपलब्धता होनी चाहिए, एकदम होने चाहिए, आसानी से मिल जाए। जैसे अगर नोट्स तो वो भी उपलब्ध हो, अच्छे बुक्स हो, हिंदी माध्यम के अगर हैं तो हिंदी माध्यम में बुक्स मिलनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम की अगर ले हैं आपका तो इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध होना चाहिए मटेरियल। तो इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा एक और है सर, अच्छे गाइडलाइन की उपलब्धता, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन के बाद आप जरूर उनके संपर्क में रहें जो आपको कुछ गाइड कर सके समय पर। आप अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका आंसर राइटिंग को सुधारने में मूल्यांकन कर सके, सही में कर रहे हैं या नहीं। टेस्ट सीरीज की उपलब्धता हो, फिर आपको GS हो या ऑप्शनल हो कहीं टेस्ट, तो ये सब को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हमें अच्छे गाइडलाइंस उपलब्ध हो, ताकि हमारी जो कमियां हैं, जो हमें कमियां हैं वो दूर हो सके समय से पहले। तो इन सभी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य भी रखा गया है, जिस पे सर मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में बताएं अन्य दर्शकों को। देखिए दोस्तों, अन्य के संदर्भ में हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि अन्य के संदर्भ में आप देखेंगे कि इसके अलावा भी कई सारे भ्रांतियाँ फैलाई जाती है। भ्रांतियाँ क्या फैलाई जाती है सर,
कि अगर आप LSW के पास जाएंगे या फिर हिस्ट्री के पास जाएंगे, हिस्ट्री वाले के पास अगर जाएंगे तो वो कहेंगे कि जो अगर वो पास नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से असफल हो गए हैं, मत लो हिस्ट्री, मत लो, बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है। LSW के पास जाएंगे तो हो सकता है वो आपको कहे कि LSW में मार्क्स देता ही नहीं है, मेरे पिछले बार देखिए इतना ही मार्क्स दिया, कम देता है, रिजल्ट नहीं होता है। तो इन सभी बातों से आप दूर रहें। ऐसा नहीं कि LSW रिजल्ट नहीं देता है, हिस्ट्री रिजल्ट नहीं देता है। जैसा कि सर ने बताया, सर ने क्या बताया कि 64वीं BPSC में आप देखेंगे तो मैथ से टॉपर किया, लेकिन सबसे ज्यादा रिजल्ट LSW, लेकिन सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर देखा जाए तो LSW का परसेंटेज ऑफ रिजल्ट सर्वाधिक रहा। उसके बाद फिर सर ने आपको कहा कि देखिएगा 63वीं में भी जो है किससे रहा सर? हिस्ट्री से देखिए रहा। तो आप देखिएगा कि ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है या खराब है। इसकी आप इस बातों में ना पड़े कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, ये खराब है। आप इस बात की ओर आपका ध्यान होना चाहिए कि हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो कैसा है, हम उस पर सही बैठ रहे हैं कि नहीं, हमारी तैयारी सही बैठ रही है कि नहीं। जैसा कि सर ने बताया कि आप सिलेबस को देखें, सिलेबस जब तक आप नहीं देखिएगा आप एनालाइज नहीं कर पाइएगा कि किस में क्या पढ़ना है। दूसरा सर ने बताया इंटरेस्ट, बहुत अच्छी बात सर ने कही कि इंटरेस्ट होना चाहिए। अब आपका इंटरेस्ट है, मान लिया जाए कि पॉलिटिकल साइंस में, और आपको किसी बंदे ने LSW में एडमिशन करवा दिया, LSW ऑप्शनल आपको रखवा दिया, इंटरेस्ट ही नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे आप? वहाँ पे क्या करेंगे? नकारात्मक सोच में पड़ जाएंगे कि हमने गलत ऑप्शनल का चुनाव कर लिया है, और आपकी वहाँ से एक्टिविटी जो है निगेटिव हो जाएगी। तीसरा सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि समझने योग्य भी होना चाहिए, है ना। कई बार लोग जो है काफ़ी भास्ट सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं जिनसे उनका कोई संबंध ही नहीं है। अब जैसे कि आप हैं हिस्ट्री बैकग्राउंड के और आपने मैनेजमेंट चूज कर लिया, इकोनॉमिक्स चूज कर लिया, कहीं कोई संबंध ही नहीं है, आपके एजुकेशनल लाइफ से उस सब्जेक्ट का कोई संबंध ही नहीं है, तो ये आपके लिए दुष्अभिप्राय जो है दुष्परिणाम साबित हो सकता है दोस्तों। तीसरा सर ने कहा मटेरियल की उपलब्धता, एकदम बहुत अच्छी बात सर ने कहा, अच्छे गाइडलाइन की उपलब्धता भी होनी चाहिए। तो सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इस बारे में बताया है। और आप सभी अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हैं तो पहले एक बार इन बिंदुओं को जरूर ध्यान में रख करके चुनाव करिएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। आपको किसी ऑप्शनल के बारे में जानकारी लेना है, सभी बातों को आपको बताया जाएगा, लेकिन इन बिंदुओं पर आप लोग एक बार जरूर विचार करेंगे। अभी समय पर्याप्त है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। हड़बड़ा करके आकर के, किसी के बहकावे में आकर के, किसी के कहने में आकर के ऐसा नहीं कि फलना आदमी फलना विषय से टॉप किया था तो हम भी उसी में टॉप कर जाएंगे, ये नहीं है। सबकी एक्टिविटी अलग अलग होती है, सर ने बताया सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबकी समझने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई विद्यार्थी में रटने की प्रवृत्ति होती है, कोई विद्यार्थी में समझने की प्रवृत्ति होती है। तो आप पहले अपने आप का मूल्यांकन करें कि आप में कौन सी प्रवृत्ति है और आप उसी सब्जेक्ट में अपने आप को ढालने का प्रयास करें जो आपके सबसे नजदीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आगे फिर इसी तरह का वीडियो लाया जाएगा आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय हिंद, धन्यवाद।